हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है एल्बम और लेखक हैं सुदर्शन। आइए शुरू करते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद के रुपए अदा कर दें। अपना पेट काट कर बचाते थे परंतु जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल जाता जिससे सारे रुपए उड़ जाते। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी, लेकिन वे कुछ कर ही ना सकते थे। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। पंडित सादीराम ने एक एक पैसा बचा बचा कर 80 रुपये जोड़ लिए थे। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये जो देने थे। उनका बेटा लगातार 4 महीने बीमार रहा। मुश्किल से बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित जी ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। उधर पंडित सादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। यही सोचकर लाला सदानंद के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की कई 100 मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही वे पत्रिकाएं मंगाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, बच्चे का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, जरा देखें ये कैसे चित्र हैं। पंडित सादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूना है। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़े आसानी से कमा सकते हो। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग होते तो यूं धक्का ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, आप एक काम करें। क्या। आप बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग कर लें। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे। मैं इन तस्वीरों का एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीर बहुत बढ़िया है। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा से सभी द्वार बंद हो चुके थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया तस्वीर जमा हो गए। उन्हें देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम को हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते थे। वे प्रतिदिन सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता पर कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। किंतु दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों की टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन पंडित सादीराम का भाग जागा। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित सादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दीजिए। शौकीन आदमी मालूम होते हैं, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दीजिए, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित सादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और वे उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित सादीराम सोचने लगा, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच में उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी।
संध्या होने पर वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सजनता दिखाई उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया, पंडित सादीराम ने उत्तर दिया। और रुपए भी आ गए? हाँ जी, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो ऋण हो पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रख लें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैं 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। पर अब तो मैं ये रुपए न लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, पर मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी इतना प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव पंडित सादीराम को पहली बार हुआ था। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे थे, रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। उसी समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे किसी सख्त चीज के रखे होने का आभास हुआ। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि क्या स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने लाला सदानंद का ऋण उतार दिया है, पर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लग गई कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दोगुना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया तथा धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। धन्यवाद।